Hi everyone, Ashish Kyal here. This is a very quick short video that I'm making for you all. और आज मैं दोस्तों जो बात करने वाला हूं कि हाउ टू अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग और कैसे वो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है वेयर पीपल एक्चुअली लूज मनी, कीप चेकिंग द स्टॉक और जो भी आप ट्रेड कर रहे हो अगेन री एंटर, अगेन कीप चेकिंग, बहुत सारी चीजें आप करते हो, टू एंड फ्रो होता है एंड देन यू कीप एडिंग अप टू योर लॉसेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एज आई से, ट्रेडिंग रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ मेथड, 30% ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 30% ऑफ रिस्क मनी मैनेजमेंट 5% एंड 35% 5% लक है। सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग प्रॉपरली। ओनली इफ यू फॉलो मेथड, नो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मनी मैनेजमेंट, पैसा नहीं बनेगा। ओनली इफ यू फॉलो रिस्क मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, मेथड ही नहीं है तो भी नहीं होगा। सो यू नीड अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। कहते हैं ना कि अगर अच्छा सा हलवा बनाना है, बजट का हलवा तो बनेगा, लेकिन अच्छा हलवा बनाना है तो आपको प्रॉपर इंग्रेडिएंट मिक्स होना जरूरी है। शुगर कितनी होनी चाहिए, घी कितना होना चाहिए, गैस कितनी होनी चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट प्रॉपर होना चाहिए और अल्टीमेटली प्रॉपर वे से पका हुआ हलवा ही अच्छा लगता है। सो वही चीज मार्केट में, इट हैज टू बी इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन। बट खाली ये कि यहाँ पे वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं और उस कारण से हमारी डिसीजन एबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, आपको मजा आएगा। व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, हाउ टू अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग, हाउ टू इंश्योर यू आर थिंकिंग इन अ डिसिप्लिन्ड फैशन। आगे बढ़ने के पहले आई जस्ट वांट टू आस्क इफ द शॉर्ट वीडियोस आर यूजफुल फॉर यू ऑल, द मॉर्निंग ट्वीट्स व्हिच आई एम डूइंग, इज इट हेल्पिंग यू टू मेक टेक अ मच बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन? इफ यस, देन डू इंश्योर यू राइट डाउन, नीचे कमेंट डालिए आपका, मुझे पता रहे। और साथ ही में इफ यू आर लाइकिंग दिस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द चैनल। डू नॉट फॉरगेट दैट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सो दैट आई कीप मेकिंग सच वीडियोस। सो होता क्या, व्हाट इज रिवेंज ट्रेडिंग पहले तो समझते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी? सपोज इफ यू हैव अ ट्रेड सेटअप, यू नो अ मेथड, सिंपल प्राइस एक्शन मेथड पे आपने ट्रेड लिया। मैं आपको चार्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आफ्टर दैट ट्रेड, द द स्टॉक स्टार्टेड गोइंग अप एंड यू आर हैप्पी, बट एग्जिट प्लान नहीं था। इट्स लाइक अभिमन्यु का चक्रव्यूह, एंटर करना आता है, निकलना नहीं आता है, तो आपने एग्जिट नहीं किया। अब हुआ क्या, स्टॉक 1% ऊपर गया और सडनली फॉर सम रीजन स्टॉक केम डाउन बाय 3%। नाउ जो आपके प्रॉफिटेबल पोजीशन थे वो लॉस में हो गए। होता है आपके साथ ऐसा? और अभी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया नीचे में, आप एग्जिट कर दिए। देन अगेन द स्टॉक केम, वेंट फर्दर डाउन, आपका एग्जिट हो गया, सही हुआ, स्टॉक 6% नीचे आ गया। अब होगा क्या, 6% नीचे आने के बाद में स्टॉक में वापस से थोड़ा सा रिवर्सल आया। नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग, यार आई एग्जिटेड एट 105, नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 100, आई शुड बाय अगेन नाउ एट अ लोअर प्राइस सो दैट आई कैन रिकवर माई लॉस विच आई मेड। नाउ यू एंटर अगेन एज अ रिवेंज ट्रेडिंग। आपकी ट्रेडिंग सेटअप में नहीं था, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, नाउ दिस इज अ रिवेंज ट्रेडिंग एंट्री। वंस यू एंटर एट 100, द स्टॉक केम बैक टू 97। नाउ व्हाट यू विल डू इज, पहले ही 3% लॉस बुक कर चुके हैं, अब और 3% लॉस हो रहा है, तो नाउ यू विल नॉट एग्जिट ओनली एट स्टॉप लॉस, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हिल गया है। एंड देन यू विल होल्ड ऑन टू द पोजिशन, एंड जब अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो और नुकसान होगा। सो दिस इज अ कॉमन ट्रेड। एक मिस्टेक एंड you pay a price, not only for that trade, you pay a price for come going forward multiple trades. That's very common, and ये खाली आप अकेले नहीं हो, ये सबके साथ होता है ऐसा। इसलिए मेथड चाहिए, अगर एक मिस्टेक किए वो मिस्टेक से निकल जाओ, वो स्टॉक को छोड़ दो, दूसरे पे आ जाओ, उसे वॉच लिस्ट से मैं डिलीट कर देता हूं। एज अ ट्रेडर आई एम टॉकिंग टू यू, मैं क्या करता हूं, होता है मेरे साथ, वॉच लिस्ट से निकाल दिया। ऐसा नहीं बोल रहा नहीं मुझे दर्द नहीं होता, मुझे पेन नहीं होता, यार लॉस होगा तो सभी को होगा ना। वॉच लिस्ट से बाहर ही निकाल दिया, उसे देखना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है। दूसरे स्टॉक देखेंगे ना, उसमें क्या होता है, ईज हो जाता है और एक दिन बाद तो भूल जाते हैं उस स्टॉक के बारे में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी गो ऑन द स्टॉक, लेट मी गो ऑन द चार्ट, लेट मी गो ऑन द प्लेटफॉर्म एंड शो इट अक्रॉस टू यू हाउ यू कैन डू दैट फॉर एनीथिंग। और अगर आप उसे छोड़ भी नहीं रहे तो एटलीस्ट आप वहां पर एक मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका मेथड बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है कि इस तरीके से कर रहा है, तो हाँ, एक और चीज, ये मेथड जो होता है ना, ये बहुत क्रूशियल होता है। अगर आपने सही मेथड अप्लाई किया दोस्तों, तो सही काम करेगा। अगर मेथड ही रॉन्ग है आपका,
तो कितनी भी कोशिश कर लो काम नहीं होते। तो यू हैव टू इंश्योर यू आर लुकिंग एट द राइट मेथड, यू आर लुकिंग एट द राइट सेटअप। ये भी बहुत जरूरी है। सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। You are able to see my screen here. This is a data exchange platform. This is applicable नॉट ओनली निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो, कहीं पे भी आप कहीं भी कर सकते हो इस मेथड को। जो मैं बता रहा हूँ रिवेंज ट्रेडिंग मेथड नहीं, सॉरी, रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में जो बात कर रहा हूँ सब जगह एप्लीकेबल होता है। अभी जैसे मेथड होना चाहिए, लेकिन एक मेथड तो होना चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए, वो समझना चाहिए। Now I am going to show you a very, very powerful method, which is Ichimoku Cloud here. It's a very powerful method if you know how to apply it correctly. And it's a time-based indicator. If you know time cycle, you know how to derive these parameters of cloud. By default use कर सकते हो, लेकिन आप उसे tweak भी कर सकते हो basis of the clear time cycle के basis पे। So if I'm looking at it, daily पे नहीं देखना, daily is too big for me to check. You have to look at it on 1 hour 15 minutes, 15 and 5 is the best। 1 hour पे if you are able to see my screen here, यहां पर प्राइसेस ऊपर गए, मतलब बाई साइड पे क्लाउड के ऊपर, दिस इज द क्लाउड, क्लाउड के ऊपर 15 मिनट्स इफ आई एम गोइंग एंड चेकिंग, prices have moved above the cloud. There is a retest of the cloud and a reversal back on the upside. This is a very classic trade setup. Retest यहां पर अगर मैंने यहां पर एक लाइन लगा दी, दिस वॉज दी, मैग्नेट ऑन है, ये मैग्नेट ऑफ करता हूं मैं, दिस इज द लेवल। फ्रॉम दिस लेवल वी सॉ रिवर्सल फ्रॉम द क्लाउड सपोर्ट, 15 मिनट्स पे सेटअप है और यहां पर ही बाय था, इनफैक्ट यहां पर बाय था, ये लो को स्टॉप लॉस रखना है। बहुत क्लियर मेथड है ना। अगर मेरे पास ऐसा क्लीन और क्लियर मेथड है, तो जब प्राइसेस ऊपर जाके फिर से अगर रिवर्स हो गया तो मेरा स्टॉप ट्रिगर हो गया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, छोटा हो गया, एंड देन इट कम्स बैक बिलो द क्लाउड, तो मतलब बाय नहीं करना है, ये सेल की अपॉर्चुनिटी में आ चुका। which now means that if I want to do a revenge trading by looking at this chart, I will be reminded कि अगर मैंने फिर से एंटर किया तो यार कौन से बेसिस पे कर रहा हूं। सो एवरी टाइम यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू बाय दैट स्टॉक बिकॉज इट हैज गॉन डाउन और आपका स्टॉप ट्रिगर हुआ, फिर से एंटर करना चाहते हो, चार्ट को देख लो, मेथड को देख लो, प्रोसेस को फॉलो कर लो, तो आपको वहां पर नहीं रुक जाते, तो जो इंपल्सिव बिहेवियर है वो काम डाउन हो जाता है, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ओवर हियर देयर इज एन इंपल्सिव बिहेवियर टू एंटर द ट्रेड। इफ इट कम्स डाउन, लुक एट इट, प्राइस आर बिलो द क्लाउड, लेट मी वेट। देयर इज एन इंपल्सिव बिहेवियर टू सेल इट, अगर आप बेच रखे हो, आपका स्टॉप हो गया, आप वापस बेचना चाहते, नहीं, प्राइसेस क्लाउड के ऊपर है, मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। कैसे देखनी है, मैं बहुत बार मॉर्निंग में ट्वीट करता हूं, 5 मिनट इचिंगोको पे रिवर्सल चाहिए, सुपर्ब है वो मेथड। ये 5 मिनट चार्ट आ गया, प्राइसेस ऊपर आया, नीचे आया और रिवर्सल दिया, सो आई गॉट अ 5 मिनट रिवर्सल ऑन एन इचिमोको क्लाउड, सिंपल वे से। सो ये क्लाउड होता है, ये बेस लाइन है, ये कन्वर्जन लाइन है, ओके। ये तीन चार चीजें आपके सामने, क्लाउड, बेस लाइन एंड कन्वर्जन लाइन। प्राइस आर अबाउ द क्लाउड हियर एंड बेस लाइन कन्वर्जन लाइन के ऊपर आया, बाई सेटअप है। बट दिस इज अ मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग इंडिकेटर, प्राइस एक्शन के साथ काम करना है, वो आपको ध्यान रखना है। If you want, I can explain more detail and make more detailed video on this. I can also show you different cryptos के ऊपर भी, बट अगर आप लिखिए नीचे, आपके कमेंट आएंगे तो मैं वैसा करूंगा। सो करना क्या है, सिंपल है। फिलहाल आपको टाइम साइकिल नहीं पता है तो आप डिफॉल्ट पैरामीटर लगाइए। Once you do that, apply this. Once you have applied this, you see cloud is very important support. Then the red line is an important support. Prices comes to the red line, blue line, reverse. This is a classic breakout technique. Superb है। बिना क्लाउड के एक बार प्राइस को देखना जरूरी है, बिना कोई इंडिकेटर के इनफैक्ट एक बार प्राइस को देखना जरूरी है कि हो क्या है। सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए भाई, ओवरऑल नीचे था, यहां पर मल्टीपल सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन से बाउंस हुआ, निफ्टी पे जानते हैं आप ऐसा ही कुछ हो रहा है, ट्रेंड लाइन से बाउंस हुआ, डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, मतलब ओवरऑल तेजी आ रही है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, इतना समझो। 1 आवर पे हाँ ब्रेकआउट दे रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ओवरऑल बाई साइड पे बन रहा है, इतना समझो।
ધેન અપ્લાય ઇન્ડિકેટર. સો पहले प्राइस एक्शन, भाव भगवान છે, प्राइस एक्शन फर्स्ट, देन इंडिकेटर. एंड इस एसेट में मुझे लग रहा है वापस एक रिवर्सल बनता हुआ नजर आ रहा है एंड देयर इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी. बॉटमिंग हुआ, डाइवर्जेंस भी दिखेगा आपको यहाँ पे, डाइवर्जेंस, पॉजिटिव रिवर्सल बैक अबाउट द क्लाउड, स्टॉप लॉस के साथ काम कर. एंड यू कैन डायरेक्टली गो सिलेक्ट बेस्ट बीड, यहां से क्वांटिटी आप डाल सकते हो. यू कैन इवन ट्रेड इन जस्ट से 0.01, उतना डाल के यू कैन डायरेक्टली. एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, फंड रिक्वायरमेंट ओनली $10. आप इतने मतलब बिकॉज लिवरेज बहुत दे रहे हो इसीलिए, बट रिस्क भी उतना है. सो एंश्योर यू मेंटेन स्टॉप लॉस. सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड. स्टार्ट विथ स्मॉल, जस्ट सी ₹5,000 के साथ ट्राई करके देखो वेदर इट वर्क्स और नॉट एज एन एसेट. And it's allowed. You can just have to disclose your trading activity and pay the tax. It's allowed. So as an asset, evaluate. क्योंकि जहां एक मार्केट में अगर नहीं बन रहा है तो एटलीस्ट आपके पास दूसरा है जहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बट वोलेटिलिटी भी ज्यादा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड ट्रेड बेसिस ऑफ दैट. तो बिटकॉइन है, इथेरियम है, देयर आर, दीज आर द टू मेन विच यूजुअली आई ऑल्सो ट्रेड. बट उसके अलावा दूसरे भी है, बिकॉज लिमिटेशन ऑफ टाइम है तो मैं नहीं देख पाता. लेकिन दूसरे करेंसी, यहाँ पर करेंसी बोलो, कमोडिटी बोलो इसे, बट इंस्ट्रूमेंट है और टेक्निकल चलता है. बॉटम लाइन वो है. So you can check that and just it works for me, it will work for you. Just a quick disclaimer, guys. Whatever we are doing is purely learning perspective. We are SEBI registered research analyst. Investment in security market is risky, and registration is no way guarantee of performance. Remember that. Very quick disclosure. Keep this in mind. And इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इसे समझे, इन मेथड्स को. और ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो लिखिए, मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊंगा आप लोगों के लिए. बट नीचे आपको डालना होगा, देन आई विल मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑल. चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे जल्द. हैव अ वंडरफुल टाइम एंड बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर. आशीष क्याल साइनिंग ऑफ.